हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आडवाणी के टिकट पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया फैसला, गांधीनगर से ही ठोकेंगे चुनावी ताल। आडवाणी चाहते थे भोपाल से टिकट। वडोदरा से भी लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ फैसला, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट। वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस में दिग्विजय की उम्मीदवारी पर चर्चा जारी, शुक्रवार तक हो सकता है ऐलान। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जगदंबिका पाल। साइकिल से उतर राजू श्रीवास्तव, कमल के कुनबे में उन्होंने रखा कदम। और टी20 वर्ल्ड कप अभ्यास मैच में टॉस हारकर खराब शुरुआत के बाद टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी, इंग्लैंड को दिया 175 रनों का लक्ष्य। कोहली ने खेली शानदार 74 रन की पारी। नमस्कार, 14 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। भारतीय राजनीति में जाति एक गंभीर मसला है। जाति के सहारे राजनीतिक पार्टियों की नैया जो है वो पार लगती रही है। इसलिए 14 के चक्रव्यूह में आज हम इस बेहद अहम मुद्दे के साथ मौजूद हैं कि आखिर जाति के सहारे पार्टियों की क्या रणनीति है और क्या कुछ आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि पार्टियां इससे हमेशा इनकार करती रही हैं, लेकिन जाति एक सच है और राजनीतिक समाज और भारतीय समाज में जाति जो है वो गहरे तक समाई है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए 14 का चक्रव्यूह में। जी, तो जाति ही पूछो वोटर की, ये रणनीति कहीं ना कहीं हर पार्टी की रहती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा भले ही बीएसपी ने लगाया हो, लेकिन बेटी और वोट अपनी जाति में देने की राजनीति जो है वो 60 के दशक में ही परवान चढ़ चुकी थी। समाज के पिछड़ों को सत्ता में वाजिब हक दिलाने के नाम पर शुरू हुई राम मनोहर लोहिया की राजनीति जो है वो आखिरकार जातीय गुड़ा भाग में सिमट गई। सत्ता की जो है मलाई चखने की सबने जाति को एक जरिया बनाया। आंदोलन और राजनीतिक संगठन तैयार करके सत्ता हासिल करने का रास्ता बेहद लंबा है, लेकिन जाति का शॉर्टकट नेताओं को रातों रात सत्ता की दहलीज पर ला खड़ा करता है। इतना ही नहीं, जाति की गंगा में नहाने के बाद नेताओं के सारे पाप भी आसानी से धुल जाते हैं। इसलिए चारा घोटाले में सजा पाए लालू प्रसाद जब रांची की जेल से बेल पर बाहर निकले तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि जातीय गौरव था। जेल को पवित्र बताते हुए लालू प्रसाद ने जातीयता का पासा फेंका और कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था।
बीएस येदियुरप्पा को फिर से बीजेपी में शामिल करने के पीछे यही जातीय गणित है, जिसकी वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। शरद पवार का पूरा पावर मराठा वोट बैंक है, तो मुलायम सिंह यादव की साइकिल जाति की सड़क पर तेजी से चलती है। मायावती अगर भ्रष्टाचार के हर मामले से बेदाग साबित होकर निकलती हैं, तो इसके पीछे उनका जातीय तोड़जोड़ है। अजीत सिंह और रामविलास पासवान अगर केंद्र में बनने वाली हर सरकार की आंखों का तारा बन जाते हैं, तो इसके पीछे उनका जातीय आधार है। झारखंड में शिबू सोरेन के सामने बीजेपी और कांग्रेस का बारी बारी से नतमस्तक होने के पीछे भी यही कहानी है। इसे लेकर कलकत्ता में हमने परिवारवाद की बेल जाति की दीवार पर सबसे तेजी से चढ़ती है। लालू प्रसाद अगर आसानी से राबड़ी देवी को सीएम बनवा देते और आरजेडी के बड़े नेता पहले उनके सालों और आज उनके बेटों के सामने तनकर खड़े नहीं होते, तो इसके पीछे उनका जातीय दमखम है। मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में छा जाना संभव नहीं होता अगर उनका कमजोर जातीय आधार होता। अजीत सिंह की राजनीतिक दुकान जाति के सहारे ही चल रही है। जाति के सहारे ही ओम प्रकाश चौटाला जेल में होने के बावजूद हरियाणा की राजनीति में बड़े फैक्टर हैं। बेहतर तरीके से सरकार चलाने और बेदाग छवि के बावजूद अगर नीतीश कुमार चुनावी सर्वेक्षणों में लालू प्रसाद और बीजेपी के सामने बेदम दिख रहे हैं, तो इसके पीछे उनका कमजोर जातीय आधार है। पूरे उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों के कैडर की मजबूत दीवार को जातिवाद के दीमक ने चाट लिया है। बीजेपी के महारथी लाल कृष्ण आडवाणी देश की कास्ट लाइन में आखिर तक कोई मैसेज देने में नाकाम रहे, इसलिए जातिवाद की राजनीति को देश हित में ठीक नहीं मानने वाली बीजेपी आज नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग जातीय आधार पर कर रही है। 2014 की जंग को फतेह करने के लिए जातीय सिपहसालार पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटे हैं। मजबूत जातीय आधार के बूते ही मुलायम सिंह से लेकर जयललिता तक प्रधानमंत्री बनने का ताना बाना बुन रही है, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव आखिरकार जातीय दमखम के सहारे ही लड़ा और जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो कोई इनकार चाहे जितना करे, लेकिन जाति की बुनियाद पर ही राजनीतिक पार्टियों की इमारत जो है वो बनी है और सत्ता तक पहुंचने का जरिया जाति हमेशा रही है। वो चाहे 1952 के पहले आम चुनाव से ही क्यों ना हो, ये नेहरू के जमाने से ही चलती रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं। मनोज जी, क्या लगता है ये जातीय समीकरण जो है और जातीय जो मसला है कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है? देखिए, कहने को भले हमारे राजनीतिक दल राजीव ये कहते हो कि हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का ये एक कड़वा सच है कि यहाँ पर जाति देखकर ही हर चीज उम्मीदवार भी तय होते हैं और चुनावी रणनीति भी जाति देख के ही तय होती है। आप देखिए, एक समय था जब ये नारा लगता था, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। फिर नारा आया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उनकी भागीदारी। ये नारे समय समय पे आते रहे। भाजपा का भी जो एक नारा था, जो दीनदयाल जी का नारा, दर्शन कहा जाता है एकात्म मानववाद का, वो भी कहीं ना कहीं जाति के उस चक्रव्यूह में फंस गया है। और भाजपा भी जाति देख के ही टिकट देती है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या हम दक्षिण भारत के येदियुरप्पा की राजनीति कहें या जयललिता की राजनीति कहें, हर दल जाति को ही फोकस करके अपनी चुनावी बिसात बिछाता है। बिल्कुल, ये बिसात जाति के आधार पर ही बिछाई जाती रही है और अभी भी ये दौर जारी है। मैंने ये जिक्र किया कि भले ही वो पहले आम चुनाव से ही क्यों ना हो, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। लेकिन मनोज जी, क्या वजह है कि जाति की राजनीति हर पार्टियां करती हैं लेकिन मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है? देखिए, जिस तरह हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में राजनीतिक दलों की भी एक, आप कह सकते हैं, एक खामी है बहुत बड़ी। वो कहते कुछ हैं और जमीन पर करते कुछ और नजर आते हैं। आप देखिए, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, उसमें भी एक खास जाति को फोकस करती हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी राजनीति यादवों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहती है। आप आइए, बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जातियों को ध्यान में रख के टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी, वो भी जातियों, सबसे पुरानी देश की पार्टी है, लेकिन जाति पे ही ताना बाना अपना बुनती है।
इतना ही नहीं, भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार वो भी अपने आप को पिछले वर्ग का नेता इसलिए ही आगे कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जो ओबीसी की राजनीति है वो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए देश में ओबीसी की राजनीति होती है, दलितों की राजनीति होती है, आदिवासियों की राजनीति होती है, अगड़ों की राजनीति होती है, पिछड़ों की राजनीति होती है। हम कहें हर बात में राजनेताओं के जाति एक शामिल रहती है। जी बिल्कुल, शायद यही मजबूरी है कि बीजेपी ने अपने पीएम उम्मीदवार की जाति को भी भुनाने का काम किया है और उसी में वो लगी भी है। भले वो केवल चाय वाले के जरिए हो, लेकिन मनोज जी क्या यही मजबूरी है, इसी जाति की मजबूरी है जो मोदी को भी पिछड़ा वर्ग का घोषित करने का या उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में बीजेपी है? देखिए, अगर हम मोदी पर चर्चा करें उससे पहले मुझे जान लें कि एक समय कांग्रेस पार्टी दलितों, मुस्लिम और ब्राह्मणों को लेके एक अपना उसने उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ा सा गठबंधन बनाया था जातियों का और इसका, और वो एक समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में राज किया। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के बल पर उसको तोड़ा और उसने ओबीसी अगड़ों का एक मजबूत गठजोड़ बनाया जिसमें ओबीसी आए और अगड़े आए और एक मजबूत गठबंधन बना। इसी प्रकार मुलायम सिंह जो हैं यादव और मुस्लिम साथ में लेकर राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार की राजनीति बिहार में होती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक से लौटेंगे तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक दौर था, एक नारे का आपने जिक्र किया, भारतीय समाज में जाति को लेकर बड़े नारे लगते रहे हैं। आपने एक नारे का जिक्र किया कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, लेकिन और भी नारे रहे हैं। समाजवादियों ने भी नारा दिया है कि संसोपा का जो है समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी जो रही है उनके नारे लगते रहे हैं कि पिछड़ा पावे 100 में 60। ये सारे जो नारे हैं बताते हैं कि राजनीति का में जो है जाति का असर कितना है। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 14 के चक्रव्यूह में। आज हम बात कर रहे हैं जाति ही पूछो वोटर की। आखिर जाति इतनी जरूरी क्यों है भारतीय राजनीति में? जाति और धर्म से अलग राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय से चैनल वन ने बातचीत की। पहले सुनिए क्या कहना है गोपाल राय का, इस पर बातचीत हम करेंगे।
इंतजार और कई बवालों के बाद राखी बिरला को टिकट मिल गई है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, उनसे क्या कुछ कहना है सर आपका। राखी बिरला को टिकट मिली है और ऐसे में महेंद्र सिंह की टिकट काट दी गई। नहीं, बहुत सारे जगहों पर जो उम्मीदवार थे नए परिस्थितियों के अनुरूप उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में जिस तरह से दोबारा कांग्रेस ने अपने उसी कैंडिडेट को रिपीट किया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसका वहाँ कोई जनाधार नहीं है, तो पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा करने का फैसला किया है। महेंद्र सिंह जो है आपको क्या लगता है कि सूटेबल नहीं थे या फिर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे उनको, उसको देखते हुए पार्टी ने उनकी टिकट काटने का फैसला लिया? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। जो तथ्य आए थे तथ्यों को भी पार्टी ने देखा है और जो पॉलिटिकल समीकरण वहाँ डेवलप हुए हैं उन दोनों पर विचार करके नया फैसला लिया। ऐसा कहा जा रहा था अरविंद की तरफ से कि सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसे में राखी बिरला को टिकट दे दी गई, तो कहीं ना कहीं इसका भी विरोध होगा? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने बात चर्चा हुई थी कि जिस तरह की विधानसभा के अंदर अंक गणित है विधायकों की, उसमें अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाती है तो फिर अगर कैंडिडेट एमएलए को कैंडिडेट बनाना हमारे लिए घातक होता है। लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बीजेपी ने कई उम्मीदवार दिए हैं, इसलिए आप कैंडिडेट एमएलए को हम कैंडिडेट बनाते भी हैं तो उससे कोई गणित पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो रणनीति बनाई जाती है टिकट बांटने की, जो उम्मीदवार खड़े करने की जो रणनीति है, उसमें क्या विकास को बड़ा मुद्दा माना जाता है, जातीय समीकरण को बड़ा मुद्दा माना जाता है? क्या कुछ मुद्दे होते हैं जिनको देख के टिकट दी जाती है आपकी तरफ से? देखो, हमारे तरफ से अभी कुल मिलाकर के 3 बातें हैं कि ऐसे उम्मीदवार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्रिमिनल ना हो, करप्ट ना हो और कैरेक्टरलेस ना हो। इन 3 चीज़ों की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसी वही हमारी प्राथमिकता में है कि गलत लोग पार्लियामेंट के अंदर न जाएं। और मैं फिर आप कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत व्यक्ति बाई चांस अगर है लिस्ट में, उसके खिलाफ सबूत आएगा, वो बदला जाएगा। आपको क्या लगता है कि बाकी की जो पार्टियां जिस तरीके की राजनीति करती हैं वो जाति के आधार पर टिकट देती हैं, जातीय समीकरण अभी भी बन रहा है? नहीं, देखिए, जाति समीकरण का अलग मसला है, कौन क्या करता है अलग है। हमारा मुद्दा है कि जब तक करप्शन पर चोट नहीं होगी, वो नहीं रुकता है, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का भला नहीं होने वाला है। अभी जो आज की रणनीति है जाति को लेकर, उसमें क्या कुछ सोचना है? आपका क्या लगता है कि ये आज भी जाति का जो समीकरण है ये प्रभावी है लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, पहले चीजें प्रभावित थी, बदलाव भी आ रहा है लोगों में। साफ तौर पे जिस तरीके के व्यूज़ दिए गोपाल राय ने, उसमें ये कुछ कहना है कि जातीय समीकरण आज कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल न्यूज़ दिल्ली। नहीं, ये कम तो नहीं हो रहा है। नेता और पार्टियां इस सच से इनकार करती रही हैं, लेकिन जाति की जड़ जो है राजनीति में गहरे तक है। लोगों का क्या कहना है पूरे मसले पर, जरा सुनिए, बातचीत फिर करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। क्या सोचकर राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को किसी स्टेट में उतारती हैं, ये जानते हैं? आप बताइए कि किसी भी राजनीतिक दल का क्या मेन मोटिव होता है अपने कैंडिडेट को किसी स्टेट से खड़ा करने का? क्या वो जातिगत तौर पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं या डेवलपमेंट के तौर पे? ये तो उनके ऊपर निर्भर है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा वोटर का तल्लक है, हम तो ये देखेंगे कि कौन इस काबिल है कि नहीं, ऑनेस्ट है, करप्शन के अगेंस्ट हैं हम, जो इस चीज़ों में इंडल्ज करता रहा है उनको तो हम कभी वोट नहीं देंगे, या सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अपना घर भरना चाहता है, ऐसे लोग को हम कभी वोट नहीं देंगे। उनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राजनीतिक दल जातिगत तौर पर राजनीति करती नजर आती है, तो आपका क्या सोचना है कि अगर आप वोट करने जाते हैं तो क्या कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखकर आप वोट करने जाते हैं? एक्चुअली आप बराबर बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट किस प्रकार से आज जो जाति के कारण ही लोग वोटिंग कर रहे हैं। मैं आज तक बहुत इलेक्शन में देखता आ रहा हूँ। जाति कब बनी है आपको पता रहेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को। स्कूलों में और जहाँ पे हमें जो मीडिया के जरिए से स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, इसमें कहाँ भी जाति का एक बबाला खड़ा कर दिया है। तो मनोज जी, इनकार कोई कितना भी करे, लेकिन जाति एक सच है और फिलहाल दूर नहीं हो रही है, ना तो कोई इसकी कोशिश में लगा है। फिलहाल 14 के चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।